वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर है ना, अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें वहां पर जाके देखें। अभी हम लोग बात कर रहे हैं गॉस लॉ को लेकर, ठीक है, और गॉसियन सरफेस, है ना। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेंगे गॉसियन सरफेस अपना लेक्चर शुरू करने से पहले, क्योंकि गॉसियन सरफेस बहुत लोगों को डाउट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करेंगे। तो इट मस्ट बी नो पहले ऐसा हम करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं एक पॉइंट चार्ज। ओके, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ओके, तो उस पॉइंट चार्ज का उसका एक फील्ड भी होगा। अगर चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट, उसके अलावा चारों तरफ, है ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल है, राइट, एक फुटबॉल है बड़ा सा, या कोई एक बॉल है बड़ा सा, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, 3D बॉल है ना। और उस पॉइंट चार्ज को उसके सेंटर में प्लेस करते हैं। अब जैसे ही उस पॉइंट चार्ज को उसके सेंटर में प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो सरफेस है हमारा, है ना, जो हमने लिया, उस सरफेस के अलोंग क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। जब भी हम कहते हैं कि गॉसियन सरफेस कैसा लेना है, जिस जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सिमेट्रिकली हो, है ना, क्या बोलते हैं, आपका चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। इट मींस कि उस सरफेस पे जो हमारा गॉसियन सरफेस है, उस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब उस सेंटर में चार्ज, वहां से हम कहीं भी मेजर करेंगे उस स्फीयर के, तो इस स्फीयर पे क्या होगा, आपका चार्ज सिमेट्रिक होगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, सीट, इलेक्ट्रिक चार्ज, सीट। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज वायर या रॉड, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर, है ना। तो अब जब चार्ज स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्फीयर कितने तरह का होगा, फर्स्ट भी नो, है ना। तो हमारे पास दो तरह का स्फीयर होगा। एक हमारा होगा हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला, है ना, जो अंदर से पूरा खोखला हो, है ना। जो हमारा फुटबॉल होता है या देखते हैं तो अंदर से हवा भरा हुआ रहता है, बाहर से उसका स्फीयर रहता है, या बहुत सारे जो बॉल आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, खोखला। वहीं पर दूसरा क्या होगा, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर कैसे, अब जैसे कि हमारे पास जो जैसे बिलियर्ड बॉल आता है, जो या फिर जो हार्ड बॉल आता है, ठीक है, तो वो बॉल क्या होता है, बिलियर्ड बॉल, है ना, या फिर बहुत सारे जो बॉल आते हैं मेटालिक बॉल, वो क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, है ना। तो ये पूरी डेंस है, उसका कहीं भी हॉलो या खोखला नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ सॉलिड स्फीयर, ये क्या हुआ, हॉलो स्फीयर, है ना। तो इट मस्ट बी कि हम जब इस चार्ज स्फीयर की बात करते हैं तो हम स्फीयर को समझ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए बात करते हैं चार्ज स्फीयर की। ओके, चलिए, अब यहाँ हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर हम समझ चुके हैं। हॉलो जो खोखला होता है, सॉलिड जो ठोस होता है ना, टाइटली पैक्ड होता है। हॉलो स्फीयर टू टाइप्स का होगा, एक कंडक्टिंग होगा, है ना, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग को डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग भी कहते हैं। सॉलिड स्फीयर भी दो टाइप है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, है ना। ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, एक फ्रेंड्स एक बात है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, राइट, अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई स्फीयर है, अगर स्फीयर है, स्फीयर पे अगर उसके सेंटर में अगर मान के चलिए, है ना, अगर इस स्फीयर पे चार्ज अगर जब भी होगा, ठीक है, आप चार्ज को लेकर अगर एज्यूम करते हैं तो हमेशा आप एज्यूम क्या करते हैं कि चार्ज जो होगा हमेशा उसकी क्या होगा, स्फीयर पे होगा, राइट। तो कैसा कैसा, जैसे देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, तो ये हॉलो है, ये क्या सॉलिड है, सॉलिड का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग है। तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब ध्यान दीजिए, चार्ज का नेचर क्या होता है, रिपल्सन करना। अगर पॉजिटिव लाइक चार्ज है, अगर मान लीजिए, ठीक है, इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। और जब चार्जों के बीच रिपल्सन होगा तो उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम, मतलब रिपेल करके एक दूसरे को मैक्सिमम एक दूसरे से दूर ले जाएगा। और जब किसी भी जो स्फेरिकल बॉडी है ना, उसका जो आउटर वार्ड, जैसे इसका जो स्फीयर है ना, आउटर जो सरफेस होगा इसका, है ना, इस पर अगर हम ध्यान दें तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। उसके इनर जो इसका स्फीयर है, इनर स्फीयर, है ना, सरफेस जो है इसका, इस स्फीयर का इनर सरफेस, उसके कंपैरिजन में इसका आउटर जो इसका, है ना, इसका अगर आउटर जो बाहरी वाला है, आउटर की अगर हम बात कर रहे हैं, आउटर जो सरफेस होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, राइट। तो जब उसका एरिया ज्यादा होगा तो चार्ज क्या होगा, हमेशा कहीं भी चार्ज हम पुट करेंगे ऑटोमेटिक उसके क्या है, आउटर सरफेस एयर पे चलाएगा, है ना। सो वी हैव, हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, इस तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है और हॉलो है, जैसे ही चार्ज देंगे तो कहां पे चलाएगा, इसके स्फीयर पे चलाएगा। ये भी नॉन कंडक्टिंग है ना, लेकिन हॉलो है, जैसे ही चार्ज, तो इसका भी चार्ज कहां पे, स्फीयर पे आ जाएगा। ये सॉलिड है, सॉलिड में भी कंडक्टिंग है, अगर हम सॉलिड है, कंडक्टिंग है,
जैसे ही चार्ज डालेंगे तो चार्ज में रिपल्सन होगा और वो कहाँ पे चलाएगा, उसके स्फीयर पे चलाएगा, क्योंकि स्फीयर पर मैक्सिमम एरिया है और मैक्सिमम एक दूसरे को, जैसे चार्ज क्या करता है, दूसरे को रिपेल करता है, तो मैक्सिमम उसको स्पेस चाहिए है ना, जब रिपल्सन करेगा तो क्या होगा, उस चार्ज क्या था, मैक्सिमम स्फीयर चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से मैक्सिमम वो दूर रह सके, ठीक है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग है तो जब इसके अंदर तो क्या है, सॉलिड है, राइट, इसके अंदर जैसे ही आप मान के चलिए कि एक स्फीयर है, उसमें जैसे आप इंजेक्शन हो, आप इंजेक्ट कर पाए अगर चार्ज को, आप एज्यूम करें कि अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें अगर आप चार्ज इंजेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, जैसे ही आप चार्ज इंजेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या, आप अगर मान के चलिए उसको सेंटर में इंजेक्ट किया, आपने सेंटर में इंजेक्ट करा, तो आपको क्या लगता है ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज यहाँ से क्या स्फीयर पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। वहीं अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, कंडक्टिंग है, ठीक है, तो जैसे ही चार्ज यहाँ पड़ेगा, चार्ज क्या होगा, स्फीयर पे आ पाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान देना है ना। तो चार्ज हमेशा कहां पे चलाएगा, आपके स्फीयर पे, और स्फीयर पे क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ वो जो है ना, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, राइट। यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, है ना, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, हॉलो मतलब खोखला, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड होगा जो कंडक्टिंग होगा, स्फीयर, चार्ज एट स्फीयर, उस सबका चार्ज कहां पे होगा, स्फीयर पे होगा, ठीक है। अब इसका केस भी दिया हुआ है, केस 1 एंड केस 2, ओके। अब फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज स्फीयर, देखिए अब ध्यान दीजिए, पहले बात सुनिए, अगर हम एज्यूम करें कि आपका जो चार्ज है, ठीक है, आपका जो चार्ज है, ठीक है, राइट, एक स्फीयर, चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर, राइट, और जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके आउटसाइड में, उसके बाहर में, है ना, कितना बनेगा। सेकेंड केस कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर, आपका ये जो देख रहे हैं रेड वाला, ये चार्ज स्फीयर है ना, और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। दो बात निकालना है, एक जो चार्ज स्फीयर है उसके बाहर में गॉसियन सरफेस लेंगे, उसके बाहर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, और उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसमें क्या है, हमारा चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, चार्ज कहाँ है भाई, स्फीयर पे है, पता है ना, चार्ज कहाँ पे, स्फीयर पे है ना, यहाँ पे भी चार्ज क्या है, आपके इस स्फीयर पे है, रेड वाला जो दिख रहा है उसके स्फीयर पे है, राइट। अब चार्ज स्फीयर पे है तो हम इसमें क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस उसके अंदर लेंगे, चार्ज स्फीयर के अंदर, और दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट केस है ना, आउटसाइड, है ना, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कहाँ है, आउटसाइड ऑफ होलो चार्ज स्फीयर, ठीक है, जो चार्ज स्फीयर है उसके आउटसाइड में। इस केस को देखेंगे जिसमें हमारा जो है ना, कैपिटल आर दिखा रहा है आपको गॉसियन सरफेस को, और स्मॉल आर दिखा रहा है आपका चार्ज स्फीयर को, ठीक है, ओके। अब हम इस केस को देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स गॉस सरफेस के अकॉर्डिंग सिंपल है ना, टोटल चार्ज इनसाइड, और हमारा जो ये सरफेस है चार्ज स्फीयर है ना, देख सकते हैं इसका, राइट। अब ये जो आपका चार्ज स्फीयर है, अगर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज है ना, और ये आपका गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, राइट। अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर एक छोटे से जगह पे, यहाँ पे है ना, आपका सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज, तो पूरे एरिया में क्या होगा, है ना, सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो चार्ज स्फीयर, राइट। तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और सिग्मा क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी, इंटू सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन क्या निकला, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, अकॉर्डिंग गॉस लॉ। अच्छा आइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमारा टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू डीए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों यहाँ ध्यान दीजिए, डीए क्या हुआ हमारा एरिया वेक्टर, है ना, ये जो हमारा छोटा सा एरिया है, पहले हम छोटा सा एरिया को ले रहे हैं, ठीक है, ये डीए है ना, और हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना, और एरिया वेक्टर, इस दोनों के बीच में हमारा थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस्ट 0 कितना होता है 1, ओके आ गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, है ना, और हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एरिया का, डीए का। तो जो हमारा यहाँ पर स्मॉल डी है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस का निकल जाएगा टोटल एरिया, ओके। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कौन सा होगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों होगा, ये हमारा आउटर गॉसियन सरफेस का,
ओके, जबकि हम लोग जब निकाल रहे थे गॉस लॉ से तो वहां पे हम स्मॉल आर ले रहे थे। स्मॉल आर क्यों ले रहे थे? क्योंकि स्मॉल आर हमारा क्या है, यहाँ पर होलो स्फीयर, चार्ज स्फीयर का है ना रेडियस है। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है जो आर जो लेते हैं रेडियस में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ई है ना इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ना कैपिटल आर लिया गया है, और जब हम गॉस लॉ इस्तेमाल किए तो क्या लिया गया था? स्मॉल आर लिया गया था। स्मॉल आर किसका है भाई? आपका चार्ज स्फीयर का, है ना। वहीं पर कैपिटल आर किसका है? गॉसियन सरफेस का। ओके, जब हम इसे इक्वेट करेंगे, जो हमारा ये वैल्यू है ना, और जो गॉसियन सरफेस का है, इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा, यहां पर ध्यान देंगे, है ना, जो हमारा वैल्यू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, है ना। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, ये हमारा आया था गॉसियन सरफेस से। इस दोनों को जो इक्वेट करेंगे तब हमारा क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 पाई से 4 पाई कट गया। फिर हमारे पास क्या बच गया? इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या बच जाएगा? यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया, सिग्मा बच गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया? कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा, है ना, आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला? रेडियस, है ना, गॉसियन जो सरफेस है ना, उसका कैपिटल आर है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक जो होलो स्फीयर है उसका स्मॉल आर रेडियस है। तो स्मॉल आर रेडियस सिग्मा इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देंगे दोनों को, आर स्क्वायर इक्वल टू ई, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। एक बात ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर। इट मींस, कहने का यह मतलब है कि रेडियस यानी गॉसियन सरफेस जितना बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा मतलब रेडियस जितना दूर होगा, है ना, उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? कम होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने ही पढ़ा। जितना अधिक, जैसे 3D सरफेस है तो गॉसियन सरफेस जितना अधिक हमारा बढ़ता है, यानी आर जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? उतना ही वीक होगा, है ना। इस चीज को ध्यान देंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, यहाँ पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारा केस सेकेंड है। सेकेंड केस क्या था? हमारा जो गॉसियन सरफेस था वो इनसाइड था चार्ज स्फीयर के। हमारा जो चार्ज स्फीयर है उसके इनसाइड में था क्या था? हमारा गॉसियन सरफेस। ध्यान दे, यहाँ पर हमारा सेकेंड केस है। ओके, अब हम अपने सेकेंड केस को देखेंगे, राइट। सेकेंड केस में क्या है? सबसे पहले हम ध्यान देंगे गॉसियन सरफेस पर का, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग हमारा क्या है होगा? जो आएगा गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ध्यान दे, तो कहता है, गॉस लॉ कहता है, राइट, फर्स्ट में जो हमारा गॉसियन सरफेस है इनसाइड है, राइट। तो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स होगा EDA, ठीक है, यहाँ पर, राइट, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। DA क्या है? स्मॉल एरिया, ठीक है। जब हम अपने टोटल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, EDA cos थीटा cos 0 1, क्योंकि आप देखिए 0 डिग्री एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो EDA ये हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो बाहर निकालेंगे DA जो स्मॉल एरिया है ना। इसको जब टोटल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया किस चीज से? गॉसियन सरफेस जो इनसाइड है होलो चार्ज स्फीयर के। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारा गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? फ्लक्स हमारा होगा, गॉस लॉ का फ्लक्स क्या होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन आ रहा है, गॉस लॉ क्या कहता है? चार्ज इनसाइड, यानी कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना, ध्यान दीजिएगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है ना, उसकी इनसाइड चार्ज कितना है? चार्ज है ही नहीं। चार्ज क्या है? हमारा गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी 0 चार्ज है। तो हमारा जो गॉसियन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0 होगा, 0 के बराबर होगा, राइट। तो आइए इसको इक्वेट करेंगे। तो जैसे इक्वेट करेंगे तो हमारा ये क्या? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया है इस केस में? जब हमारा गॉसियन सरफेस इनसाइड था होलो चार्ज के, है ना, तो उसमें क्या आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 आया है, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये उस साइड डिवाइड में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 0 में डिवाइड किए फिर भी 0 ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ई इनसाइड जब भी हमें हॉलो, है ना, या 3D स्फीयर जब भी दिया जाएगा सरफेस, ठीक है, या सॉलिड कंडक्टिंग का, तो उस केस में हम ध्यान देंगे, राइट, कि हमारा जो है E इनसाइड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमेशा क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q इसलिए लिया गया है क्योंकि हम जो इनसाइड चार्ज है ना उसको पॉइंट चार्ज मान लिए हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर Q लिखा है। वैसे आप अपनी सुविधा के लिए, है ना, ये भी लिखे तो बहुत सही है, ठीक है। ये वाला जो है आपका, जो आपका आया वैल्यू, है ना, ये लिखे, ये भी बहुत
सही है ना। कई बार ऑप्शन में भी आता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो एफर्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब।